हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन और मौर्य साम्राज्य के पतन में क्या क्या कारण रहे हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंशीय शासक कौन कौन हुए हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य आए। फिर उसके बाद में बिंदुसार के पुत्र थे अशोक के पुत्र थे दशरथ के पुत्र थे संप्रति, सलीसूक और देववर्मन और शतधनुष। उसके बाद में बृहदर्थ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो ये आपके मौर्य वंश के शासक रहे हैं। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बारे में तो यही है कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म। जो बिंदुसार हुए थे मैं बता चुकी हूँ, इन्होंने अजीबक धर्म के उपासक थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद में जो दशरथ था उसने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जो संप्रीति था उसने जैन धर्म का अनुसरण किया था। और सलीसूक और देववर्मन, इनके बारे में साहित्यों में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद में जो सबसे अंतिम शासक आता है बृहद्रथ, जैसे कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, मगध का उत्कर्ष हुआ था। हर्यक वंश से भी पहले बृहदर्थ वंश आया था। तो पहला भी यही और अंतिम भी, मौर्य साम्राज्य के लिए अंतिम शासक भी यही था। अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके पतन के क्या कारण थे। जैसे मैंने बताया कि 332 ईसा पूर्व में आपकी 332 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। और ये बृहदत्त की हत्या जो की गई थी 184 ईसा पूर्व, तो मतलब 184 में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। और जिसका पतन पुष्यमित्र शुंग ने किया था, जो एक ब्राह्मण था और उसने इस वंश का अंत कर दिया था, जो इनका सेनापति था। उसके बाद हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य का पतन और उसके क्या क्या कारण हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, अब देखिए हम जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने इन दोनों के प्रयास से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। जब अशोक की मृत्यु हो गई, तो ये समझिए जब अशोक की मृत्यु हो रही है 332 ईसा पूर्व, जब से पतन की क्रिया चालू हो गई थी। इस विषय पर सभी विद्वान एक मत नहीं है। अब देखिए डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ये कह रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिस तरह से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा की जो नीति अपनाई थी, उसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। और हरप्रसाद शास्त्री ये बता रहे हैं कि जो इसने जो बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। लेकिन अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग सूचनाएं हमें देते हैं। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण न मानकर इनको कई कारणों में हम समझ सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। जो ब्राह्मण विरोधी नीति का मतलब ये कहते हैं कि अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया और ब्राह्मणों के यज्ञ हैं, उनके अनुष्ठान हैं, उनको क्या कहा कि ये निरर्थक है, बेकार है। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि ब्राह्मणों के मन में अशोक के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया और ब्राह्मणों ने मौर्यों के विरुद्ध हो गए। तभी तो अंत में पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था, उसने मौर्य साम्राज्य के शासक बृहदत्त की हत्या कर दी थी। दूसरा कारण हम कह सकते हैं, यह मत जो दिया था महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का। उसके बाद में ये बताते हैं कि इसमें एक अयोग्य अधिकारी थे।
तो देखिए अशोक की जब मृत्यु हो गई तो मौर्य वंश के जितने भी शासकों ने राज्य किया उनमें से कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो इतने बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक शासन कर सकता था। वास्तव में बाद के सभी मौर्य अयोग्य, क्षमताहीन और ऐश्वर्य प्रिय शासक थे, तो जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। ये कथन आपके डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार ये मत है कि जितने भी शासक हुए वो सब अयोग्य थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अगला कारण आता है, डीडी कौशाम्बी कहते हैं कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य की स्थिति थी वो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हो गई थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की नीति के कारण जो उसने जो नीतियां अपनाई थी, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य में आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। और केंद्रीय शासन का कमजोर होना। अब ये बताया जाता है कि जब अशोक की मृत्यु होने के बाद में केंद्रीय शासन कमजोर हो गया था। दरबार में प्रांतीय जैसे केंद्रीय शासन का कमजोर होना मतलब कि एक तो साम्राज्य बहुत अधिक विशाल था, तो साम्राज्य विशाल था तो क्या हुआ, साम्राज्य में विशालता के कारण पतन के लिए मौर्य साम्राज्य विशाल था। अत्यधिक विशाल होने के कारण अशोक के उत्तराधिकारी अपनी अयोग्यता के कारण उस मौर्य साम्राज्य को संभाल नहीं पाए थे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव था। जैसे मौर्य साम्राज्य में नदियाँ, सड़कें ही मात्र एक यातायात के साधन थी, और इतने बड़े साम्राज्य को बांधने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए यातायात के मतलब समुचित साधनों का अभाव था। उसके बाद में साम्राज्य का विघटन हो गया, जो मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो पूर्वी साम्राज्य, देखिए ये हो गया दो भागों में विभाजित। इधर पूर्व में हो गए थे दशरथ, और पश्चिम में कुणाल, जो दूसरा पुत्र था कुणाल, है ना। तो ये दोनों शासक तो दो भागों में बट गया। तो साम्राज्य के विभाजन से मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई थी। तो इसमें जो डॉक्टर रोमिला थापर हैं वो ये कहती हैं, अगर मौर्य साम्राज्य का विभाजन नहीं हुआ तो उत्तर पश्चिम के जो यूनानी आक्रमण जो हो गए थे समय के लिए रोका जा सकता था। अगर ये विभाजन नहीं होता तो इस आक्रमण को रोक सकते थे। फिर जो तीसरा कारण हम कह सकते हैं कि जब साम्राज्य का केंद्रीकरण नहीं होना तो साम्राज्य का विघटन हो गया। अगर केंद्रीय शासन का कमजोर कमजोर होना, जैसे जो केंद्र की जो जब साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया तो केंद्र की जो मजबूत केंद्र की जो शक्ति थी वो भी कमजोर हो गई। तो जिसके कारण प्रांतीय के शासकों का अत्याचार बढ़ गया कि प्रांतीय शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। जब तक अशोक जीवित था प्रांतीय शासक नियंत्रण में और संयम में रहते थे, लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कमजोर थे तो प्रांतीय शासकों के अत्याचार बढ़ गए। उसके बाद में जब केंद्र कमजोर हुआ, केंद्रीय शासन कमजोर हुआ, तो वहाँ पर दोषपूर्ण शासन व्यवस्था लागू हो गई। जैसे मौर्य साम्राज्य की जो भी शासक वो अयोग्य थे। जितने भी प्रशासनिक शक्तियाँ राजा के हाथ में होने के कारण प्रजा और शासन के मध्य निष्ठा का सर्वथा अभाव रहा। जब कमजोर हो गया था तो उसके बाद में सैनिक दुर्बलताएं भी आने लगी, क्योंकि सबको अशोक ने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अहिंसा का मार्ग अपना लिया। तो अहिंसा, जो अशोक की अहिंसात्मक नीति भी इनके पतन का एक कारण मानी जा सकती है। और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होना, कि जब तक पूर्ण रूप से सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में कुछ पॉइंट हैं, इनको आप समझ लेना और अपना क्लियर कर लेना। धन्यवाद।